हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन ऑफ टिप्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो आज का हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची आप लोगों की जैसी आप लोगों की उम्र की थी, उन्होंने लिखा है। और इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। देखिए, एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत प्यारी सी और बहुत होपफुल, बहुत मोटिवेशनल पोएम है ये। और इस पोएम को जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? एन फ्रैंक। ठीक है, और ये बिल्कुल आप ही लोगों की उम्र की थी बेटा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ये बिल्कुल आप लोगों की थी। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो का कंटेंट क्या होगा? सबसे पहले हम इस पोएम में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि आखिर पोएम जो दी हुई है, एन फ्रैंक ने जो लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब होता है। और इस पोएम के साथ साथ मैं आप लोगों को इस पोएम में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन सबको भी एक्सप्लेन करूँगी। और उसके बाद हम क्या देखेंगे? समरी ऑफ द पोएम। और उसके बाद मैं चेक करूँगी कि प्यारे बच्चों ने कितना अच्छे से इसको पढ़ा है, और जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं पहले वो आपके सामने रखूँगी और उनके सारे आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। होप ये जो वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आए, और बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे मैसेज करिएगा, आई विल पिन इट। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात है, देखिए ये जो बच्ची है वो आपकी जैसे एक छोटी सी थी। ठीक है, तो आखिर इन्होंने पोएम क्यों लिखी? सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा। ये जो पोएम है ना, ये आपको तब समझ में आएगी जब आप इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो पोएम है ना, एक बहुत छोटी सी बच्ची जिसने लिखा था, जिसका नाम क्या था? एन फ्रैंक। और इसको इन्होंने कब लिखा हुआ था बेटा? इसको उन्होंने लिखा था वर्ल्ड वॉर 2 के समय। तो देखिए क्या बात थी, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो उस समय ये जो बच्ची थी वो हिटलर के समय रहती थी। तो हिटलर ने क्या कर दिया था उस समय? हिटलर ने ऑर्डर दिया था कि जहाँ पे भी अगर ज्यूस दिखे उनको मार दो। ज्यूस कौन थे? देखिए यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, दे आर द पीपल हु फॉलो द रिलीजन जुडाइज्म। ये वो लोग थे जो जुडाइज्म को फॉलो करते थे, यानी कि ये लोग यहूदी थे। तो एन फ्रैंक भी आपकी क्या थी? वो ज्यू थी, ज्यू फैमिली से बिलोंग करती थी। इस वजह से एन की जो फैमिली थी वो बहुत डर गई, और उन्होंने डर के क्या सोचा कि हम कहीं जा कर के छुप जाते हैं। और छुपने के बाद उनको बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ी, लेकिन किसी ने उनकी फैमिली को वहाँ देख लिया और हिटलर की आर्मी को वो बता देते हैं। तो एन की फैमिली में एन को छोड़ के बाकी, एन के फादर को छोड़ के बाकी हर किसी का मर्डर कर दिया जाता है। और उसी दौरान जब वो छुपी हुई थी, उसी दौरान एन ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी इस पोएम को अपनी डायरी में लिखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एन के मरने के बाद ये डायरी उनके पापा को मिलती है, और उसके पापा जो है इस डायरी को बाद में पब्लिश करवाते हैं। और पब्लिश करवाने के बाद एन जो है वो रातों रात बहुत बड़ी स्टार बन जाती हैं। वैसे एक बात बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, एन का सपना भी था कि वो क्या बनना चाहती थी एन। तो आई होप आपको बैकग्राउंड पता चल गया होगा कि आखिर उन्होंने क्यों लिखा। इसमें देखिए, इसमें एक वर्ड और है, होपफुल, जिसका मतलब होता है आपको ऐसा भरोसा रखना कि अच्छा आपके साथ पक्का होगा, ज़रूर होगा। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है वर्ड्स लक। क्या बोलते हैं? वर्ड्स लक, दैट मीन्स बदकिस्मती। आई होप आज आप अभी फिलहाल इस बैकग्राउंड से आपने 3 वर्ड सीखे। ज्यू सीखा आपने, होपफुल सीखा, और थर्ड वर्ड आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है कि अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है। चलिए बच्चे, अब हम अपने मेन कंटेंट में आते हैं। सबसे पहले जो है हमारी पोएम में, जब आप वो बुक अपनी देखते हैं ना, क्लास 7th की रीडर, तो उसमें आपकी बुक आपसे पूछती है कि हाउ कैन वी स्टे कूल इन अ डिफ़िकल्ट टाइम्स। चलिए सोचिए और बताइए कि जब आप किसी परेशानी वाली सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? ज़रूर कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा कि जैसे आप कभी किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये पोएम को पढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पे ये कौन है? ये हमारी एन फ्रैंक है। यही वो हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। चलिए पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से। फ्रॉम टुमारो ऑन आई शेल बी सैड, फ्रॉम टुमारो ऑन नॉट टुडे, टुडे आई शेल बी ग्लैड, एंड एवरी डे नो मैटर हाउ बिटर इट मे बी, आई शेल से फ्रॉम टुमारो ऑन आई शेल बी सैड नॉट टुडे। तो अब मैं आपको इस पोएम को लाइन बाय लाइन बताऊंगी। देखिए,
सबसे पहले एन फ्रैंक क्या बोलती हैं, फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड। वो क्या कह रही हैं कि मैं कल से दुखी होंगी। कब से? कल से, फ्रॉम टुमारो ऑन, नॉट टुडे, टुडे आई शैल बी ग्लैड। अब वो क्या बोलती हैं कि मैं कल से दुखी होंगी और सिर्फ कल से ही दुखी होंगी, ना कि आज। आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी बेटा? ग्लैड होंगी। ये देखिए जो टर्म ग्लैड है इसका मतलब क्या होता है? हैप्पी होता है। क्या होता है? बहुत खुश होना, प्रसन्न चित्त रहना। इसके बाद एन बोलती हैं एंड एवरी डे नो मैटर हाउ बिटर इट मे बी। और हर दिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आई शैल से फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड। तो अब वो क्या कह रही है, देखिए इन 4 लाइन का मतलब आपको एक साथ देखना होगा बेटा। वो ये कहती हैं कि अब हर रोज परिस्थिति कैसी भी हो, मैं खुद को ये कहूंगी कि मैं कल से दुखी होंगी, ना कि आज। तो देखिए इसमें ग्लैड वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया। सैड का मतलब होता है अनहैप्पी, दैट इज दुखी होना। इसके बाद आपका थर्ड वर्ड क्या है? बिटर। एक ऐसी, बिटर का मतलब होता है आपको ऐसी चीज को एक्सेप्ट करना जो आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बिटर होना। तो आई होप ये पोयम आपको समझ आई होगी। एक बार मैं आपको इस पोयम को फिर से दोहरा करके बता देती हूँ। देखिए ये पोयम जो है वो एक एन फ्रैंक नाम की एक छोटी सी बच्ची ने लिखा है और इसकी पहली लाइन पे वो बोलती हैं कि मैं कल से दुखी होंगी, मैं कल से दुखी होंगी, ना कि आज से। आगे वो कहती हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने आप से बस एक यही बात बोलती जाऊंगी कि आई विल बी सैड फ्रॉम टुमारो नॉट टुडे। आई होप बच्चा आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और ये बहुत मोटिवेशनल पोएम है, खास करके आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके ही उम्र के जैसे एक छोटी सी बच्ची ने लिखा है बेटा इसे। और मैं आपसे भी कहूँगी परिस्थिति बेटा, सिचुएशंस कैसी भी हो, आप प्लीज़ अपने पढ़ाई पे, अपने हर चीज़ों पे बहुत फोकस करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारी जो पोएम के बाद मैंने क्या बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट होगा बेटा वो क्या होगा? समरी होगी। तो देखिए इसकी समरी जो है वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय अ चाइल्ड नेम्ड एन फ्रैंक टू एक्सप्रेस हर होपफुल फीलिंग्स व्हेन शी वाज फेसिंग अ डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये पोयम जो है एक बच्ची के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम एन फ्रैंक है। किस लिए? ताकि इसको उसने लिखा है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जब वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रही थी। In this poem she is saying that she will be sad from tomorrow and today she will be glad। इस पोयम में वो ये कह रही हैं कि वो कल से दुखी होंगी और आज वो सिर्फ और सिर्फ खुश रहेंगी। She also says that she will saying to herself that every day that she will be sad tomorrow, not today, without considering the sadness of the situation। उसके बाद आगे वो क्या कहती हैं कि इस पोएम से वो ये बताना चाह रही हैं कि वो हर दिन अपने आप को एक ही बात बोलती रहेंगी कि वो कल से दुखी रहेंगी बिना आज की सिचुएशन को देखें। तो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, पोएम से रिलेटेड हार्ड वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, समरी समझ में आ गई होगी बच्चा। अब देखिए, अब एज अ टीचर मेरा एक काम है, मैं अब आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी। अब इस पोएम को पढ़ने के बाद, इस समरी को पढ़ने के बाद बेटा एक बार आप खुद से भी समरी को लिखने की कोशिश करिए। इससे आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होगी और आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आई होप आप ये काम ज़रूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन टाइम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल बी द चाइल्ड बिकम सैड। बच्चा जो है वो कब से सैड होगा? टुमारो द चाइल्ड विल बी सैड। चाइल्ड कब से सैड होना चालू करेगा? कल से। इस पोएम में उस बच्ची ने क्या कहा है कि मैं कल से सैड होंगी। वॉट डज शी वॉन्ट्स टू बी टूडे। वो आज क्या करना चाहती है? शी वॉन्ट्स टू बी ग्लैड टूडे। वो आज क्या होना चाहती है? वो आज बहुत खुश रहना चाहती है। फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड। अब इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन में ये एक लाइन आपसे पूछी जा रही कि इसका मतलब क्या है? फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड। जैसा कि मैंने बताया ये पोएम की फर्स्ट लाइन थी, इसका मतलब क्या होता है? दिस लाइन मीन्स दैट टुमारो विल नेवर कम, इट इज ऑलवेज कम्स एज टुडे, सो द चाइल्ड विल ऑलवेज बी ग्लैड। इस लाइन का मतलब ये है
कि कभी भी कल नहीं आता, जो आता है वो हमेशा आज आता है। और इसीलिए हमेशा ये जो बच्ची है वो हमेशा क्या रहेगी बच्चे, खुश रहेगी। आई होप आपको ये पोयम, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। If you have any doubt regarding the question or related to the summary or poem, you can comment me in the description box. I will definitely give you the answer and try to clear your all the doubts. चलिए, अब आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है बच्चा। अब सबके सब आप लोग अपने अपने घर जाइए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आई हो पोएम तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।